नमस्कार मित्रों। भारत के मध्य हिमालयी राज्य उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण भराड़ीसैंण में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। मित्रों, दुनिया भर में अनेकानेक घटनाक्रम चल रहे हैं और भारत के राज्य, गांव या क्षेत्र कोई भी हो, इन घटनाक्रमों से अछूते नहीं हैं। यहाँ तक कि भारत के अंदर भी जो घटनाक्रम हो रहे हैं वे अन्य राज्यों में, एक राज्य में हो रहे हैं तो दूसरे राज्यों से अछूते नहीं है। तो इसका ध्यान तो देना ही पड़ेगा, चाहे आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से दो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से दो। सोशल मीडिया का माध्यम इफेक्टिव है अगर इसमें सही और सही सटीक तर्क सहित बातें रखी जाएं तो ये सकारात्मक मंच है, कोई बुरा नहीं है। आपको जल्दी से जल्दी बातों का पता चल जाता है। अब क्या होता है कि तिरुपति मंदिर का वाकया हो, चाहे श्रीलंका में वामपंथी सरकार का आना हो, अब ये भी वहाँ चुनाव हुआ, वहाँ राष्ट्रपति जो है वामपंथी बन गया है, अनुराग कुमार नायकी, या J&K में कांग्रेस के युवराज ने आरएसएस को किस तरह से कोसा है, कल आखिरी दिन था। वे सारे घटनाक्रम जो है ना भारत की जनता को अफेक्ट करते हैं। आजकल हर आदमी, कम से कम भी पढ़ा लिखा आदमी, जरूर अवेयरनेस आई है। ये जो डिजिटल रेवोल्यूशन से, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस सारी कई चीज़ों का फ़ायदा हुआ, कई नुकसान भी हुआ है, क्योंकि उसका नाजायज़ फ़ायदा उठाने वाले भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बातें विस्तार से बताऊंगा क्यों यह घटनाक्रम भारत के राज्यों को, विशेषकर जिस राज्य से मैं हूँ, भारत का मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड, बहुत तेज़ी से इसका इफेक्ट हो रहा है और वामपंथी इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं, अपना तड़का दे दे करके सोशल मीडिया पर। उनकी भी पोल खोलूँगा, आप पूरे वीडियो तक बने रहें। आप हमारे चैनल ई-गैरसैंण को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें और शेयर करें। मेरा नाम मदन मोहन ढोंडियाल है। मित्रों, भारत के हर नागरिक का कर्तव्य बनता है कि वह पहले राष्ट्र की बात सोचे, उसके बाद अपने जाति, धर्म और अनेकानेक उसके विषय हैं उनके बारे में सोच सकता है पर लेकिन राष्ट्र को सर्वोपरि रखना होगा, नहीं तो आपका अस्तित्व मिट जाएगा। अगर आपका सनातन नहीं है तो आपकी जाति को कौन पूछता है? तो सनातन को, अपने धर्म को, सनातनियों ऊपर रखो। राष्ट्रवाद की सोच को लाने वाला सनातनियों की सोच है और यह एक अच्छी शुरुआत है। इसका जो समर्थन पश्चिमी देश भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि चीन भी करता है कई मामले में हमारा समर्थन, हमारे देश का समर्थन, बशर्ते कि 36 का आंकड़ा रखता है। तिरुपति मंदिर पर शुद्धिकरण की चर्चा हो रही थी कि जी पंडित जी महाराज आप शुद्धिकरण कर रहे थे, अब इतनी अशुद्धिकरण होने के बाद आप शुद्धिकरण कर रहे हो, इसका फ़ायदा क्या है? आपने प्रिकॉशनरी मेजर पहले क्यों नहीं लिए? क्यों इस पर आपने संज्ञान नहीं लिया कि ऐसा कैसे हो गया? अब एक हमारी यहाँ कहावत है, पड़ोसी लिए वाला बाग दूसरों ने देख जाग। मतलब पड़ोसी को बाग ले गया, उत्तराखंड में बाग बहुत होते ना, तो बाग उठा के ले गया और दूसरे को जाग दे गया, मतलब उसको होशियार कर गया, भाई होशियार, बी केयरफुल, आपको बच के रहना है। तो ये जो हरकत तिरुपति मंदिर में हुई है उसको देख करके उत्तराखंड के जो इतने भी मंदिर है, सनातनियों के बहुत मंदिर है वहाँ, 4 धाम है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, जागेश्वर धाम, तमाम कसार देवी से लेकर के और 5 प्रयाग, 5 बद्री, 5 जो संगम है, वहाँ पर कितने अशुद्धिकरण करने वाले, मतलब गंदगी फैलाने वाले लोग बैठे हैं। बार बार ई-गैरसैंण के माध्यम से
सरकारों को हाथ जोड़ा जाता है। बड़े बड़े बाबा बैठे हुए हैं धर्म नगरियों में, उनको हाथ जोड़ा जाता है, महाराज बाहर निकलो, क्या हो रहा बाहर, बाहर भी देखो। तो ये स्थिति जब जिहादी वहाँ बैठे हुए हैं फूल की टोकरी लेके, सरकार ने उनको ऑथराइज किया हुआ है, तो वो गंदगी तो फैलाएंगे ही। आप दूर क्यों जाते हो? उत्तराखंड की नगर पंचायतें हैं, वहाँ पर मेले होते हैं, मेले होते हैं उत्तराखंड में, और धार्मिक स्थलों, धार्मिक प्रकार के मेले अधिक लगते हैं। आप जाके देखना, रोड के किनारे 1000-2000 व्यापारी इकट्ठे आ जाते गाड़ियों में, और वे सारे रोहिंग्या बांग्लादेशी होते हैं। कोई लोहा लकड़ बेच रहा है, उससे क्या होता है कि स्थानीय व्यापारियों को नुकसान होता है और वो कमा करके ले जाता है। उस पैसे को जिहाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नगर पंचायत उनको बुलाती है, क्यों? बहाना होता है कि नगर पंचायत की इनकम नहीं है, इनके बगैर हमारी इनकम का क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें इसको सरकार संभाल सकती है। उत्तराखंड के जो जनप्रतिनिधि हैं वो इन विषयों को संभाल सकते हैं, संज्ञान में ले सकते हैं और इस पर रोक लगा सकते हैं। अगर इन व्यापारियों को बुला करके, जो कि धार्मिक स्थलों या समाज में गंदगी फैलाने का काम करते हैं, अपराध करते हैं, लव जिहाद, लैंड जिहाद को अस्तित्व में लाते हैं, उनको आप देवभूमि, जो सनातनियों की पवित्र भूमि है, वहाँ पर क्यों घुसने देते हैं? उनको बुलाया जाता है, उनसे कमीशन ली जाती है। यह उत्तराखंड के हर टाउन में होता है, हर नगर पंचायत में होता है लगभग। और ये जो कार्यक्रम है ये ठीक नहीं है, सरकार इस पर रोक लगा सकती है। घुसपैठ को बढ़ाने के लिए उत्तराखंड के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और बाद में चिल्लाते हैं कि भाई ये जो कोमा में चला गया स्टेट, क्योंकि डेमोग्राफी बदली हो रही है और पूरे अब्दुल सड़क के किनारे बैठ गए हैं। आने वाले समय में जिस प्रकार से 80,000 फौज पुलिस जो अमरनाथ यात्रा पर लगाई जाती है, यहाँ तो कम से कम 4 लाख फौज लगानी पड़ेगी, तब जा कर के 4 धाम यात्रा पूरी हो सकेगी। आने वाले समय में जिस प्रकार से जिहादियों को वहाँ बसाया जा रहा है, हम कांग्रेस के समय की बात नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस के समय तो हुआ ही है और युद्ध स्तर पर हुआ। और जो कांग्रेस के जो जनप्रतिनिधि थे, जो चुन के गए थे, उन्होंने अपने वोट बैंक के चक्कर में इसको खूब बढ़ाया। लेकिन वर्तमान जो सरकार सत्तासीन है उत्तराखंड में, ये तो भैया तुम्हारे को वोट भी नहीं देती है बीजेपी वालों, तुमको कोई वोट नहीं देता है, बहुत कम देते हैं, 2% मुश्किल से, गलती से। तो फिर आप इनको क्यों बसा रहे हो? भारत को बर्बाद करना है, पहले आप अपनी सोच बदली करो। यह सारी बात मैं नहीं बता रहा हूँ, ये तमाम लोग बताते हैं कि भाई ये जब तुम्हारे साथ ऐसा कर रहे हैं तो इनको तुम क्यों दूध पिला रहे हो सपोलों को। सीधी बात है, इनको प्रतिबंधित करो उत्तराखंड देवभूमि में। और जो 4 धाम हैं, 5 प्रयाग हैं, 5 बद्री, 5 केदार हैं, जागेश्वर धाम हो, कसार देवी हो, अनेक तीर्थ हैं उत्तराखंड में। इनका जो पवित्र, इनकी सूची रखने के लिए, मतलब साफ सफाई रखने के लिए आपको सबसे पहला कदम रखना पड़ेगा कि जो मंदिर हैं, धार्मिक स्थल हैं, इसके इर्द गिर्द जितने भी गंदगी फैलाने वाले जिहादी सोच के लोग हैं या इनके समर्थक हैं, इन पर प्रहार किया जाए, इनको वहाँ से हटा दिया जाए। हिमाचल वाले देर आए दुरुस्त आए, लेकिन बहुत देर हो गई है, अब बहुत मेहनत करनी पड़ रही है। वही स्थिति भारत के मध्य हिमालय राज्य उत्तराखंड में होने जा रही है। आपको इस विषय को गंभीरता से सोचना पड़ेगा, विशेषकर उत्तराखंड के लोगों को, जो कि यहाँ पर अपने मकान जिहादियों को किराए पर देते हैं, उनको बसाते हैं, उनका समर्थन करते हैं, उनको सहयोग करते हैं, उसके बाद ये इनके घरों पर ही जिहाद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में देनी पड़ेगी। विशेषकर मैं उत्तराखंड के जो रिटायर्ड फौजी हैं, अर्धसैनिक बलों के पुलिस वाले लोग हैं, उनको इस विषय को फैलाना चाहिए। वो जानते हैं, हकीकत जानते हैं, ज़मीनी सच को जानते हैं।
आप हमारे चैनल ई गेट सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें। इस बात को अधिक से अधिक लोगों तक बताने का प्रयास करें। अगले वीडियो में आपको ज़रूर भारत की वीटो और जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आक्रमण हुआ था, वीटो मिलने के बाद भी दुनिया का धुरंधर अमेरिका उस पर अटैक हुआ, क्या वीटो मिलने के बाद भारत पर अटैक नहीं होंगे, जिहादी अटैक या डेमोग्राफी चेंज होगी, इस पर भी हम आपको विस्तार से बताएंगे। आप हमारे चैनल ई गेट सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, ताकि आपको हमारी हर बात समय पर मिलते रहे। तब तक नमस्कार, धन्यवाद।